बिजनेस केस। ठीक है, जब हम ये सब वर्क कर लेते हैं, हमने स्टार्ट किया कि हमने नीड देखी, नीड से प्रोजेक्ट का पर्पस आया, ठीक है, फिर हमने स्कोप डिफाइन किया उसका, स्कोप के बाद हमने उसका नेचर देखा, नेचर के बाद हमने एनालिसिस की, एनालिसिस में फिर हमने रिस्क देखा, ठीक है, और रिस्क के बाद जो है हमने सॉल्यूशंस को, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को सजेस्ट किया और उनकी रैंकिंग करने के बाद हमने स्कोप को डिफाइन किया। इसके बाद बेटा हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जब ये सारा वर्क हो जाता है, then we do a documentation and this documentation is actually called as business case। ठीक है, so business case is a document which includes the vision, purpose है objective, scope, deliverables, customer benefits by the project। ठीक है, इसमें हम ये सब चीजें बताते हैं कि हमारा जो है जो प्रोजेक्ट है उसका विजन क्या है। विजन मतलब लॉन्ग टर्म जो गोल होता है उस प्रोजेक्ट का वो क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस आपको पता है, नीड आप जो फुलफिल कर रहे हो वो उसका पर्पस है, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। उसका स्कोप क्या है, ये किन लोगों को बेनिफिट दे रहा है और कहाँ पर बेनिफिट दे रहा है, वो उसका स्कोप होता है। डिलीवरेबल्स क्या है कि ये क्या बेनिफिट दे रहा है। जैसे कि डीएमआरसी की अगर मैं बात करूं, तो डीएमआरसी का जो हमारा बेनिफिट था वो बेटा ये था कि जो दिल्ली मेट्रो है वो किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, वो हमको चीप ट्रांसपोर्ट देती है, कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट देती है, हाइजीनिक ट्रांसपोर्ट देती है, लग्जरियस ट्रांसपोर्ट देती है। जब आप सब दिल्ली मेट्रो में अगर सफर किए हैं, आप देखते हैं कितनी हाइजीनिक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, एसी चल रहे होते हैं, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि हम किसी लग्जरी व्हीकल में जा रहे हो। ठीक है, हमारी कन्वीनियंट है, ऊपर सारे स्टेशन आ रहे होते हैं कि अब कौन सा आया, अब कौन सा आया, हम बिल्कुल टाइम से पहुंच जाते हैं। और एक जमाना था जब डीटीसी की बसों में हम लोग जाते थे और हमें यही नहीं पता होता था कि हम वहाँ पहुंचेंगे कैसे, इसलिए हम कभी टाइम से नहीं पहुंचते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम हमें हमेशा रोक देता था। वो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, किसी को एग्जामिनेशन देना है, इंटरव्यू देना है, सब राइट टाइम पर पहुंच जाते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो डीएमआरसी दे रहा है। वो चीप भी है, वो कन्वीनियंट भी है, वो हाइजीनिक भी है। ठीक है, और वो लग्जरियस भी है, जैसे राजा लोग सफर कर रहे हैं इस तरह से लोगों को महसूस होता है, बिकॉज दैट इज फुल ऑफ एयर कंडीशन एनवायरमेंट। और वो आपसे हमेशा कहते हैं प्लीज डोंट सिट ऑन दी फ्लोर। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स विच द प्रोजेक्ट प्रोवाइड। जब ये सब आप डिसाइड उस रिपोर्ट में आ जाती हैं बातें जिसे हम बिजनेस केस कहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो जाता है। ठीक है, और जब ये अप्रूव हो जाता है उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट टीम को अपॉइंट करते हैं जिसको एक प्रोजेक्ट मैनेजर लीड करता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली द फुल हाउ वी इनिशिएट अ प्रोजेक्ट। अभी सिर्फ मैं इनिशिएशन का आया हूँ। ठीक है, कि हम किस प्रोजेक्ट को किस तरह से इनिशिएट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू दिस प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। ठीक है, देन वी प्रोसीड एंड डू ऑल दीज वर्कआउट्स। हम उसका नीड, पर्पस, स्कोप, नेचर, एनालिसिस, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, रिस्क, और ये फाइनली कंपाइलेशन करते हैं एज अ रिपोर्ट ऑफ बिजनेस केस। ठीक है, इस तरीके से हम उसको देखते हैं। राइट, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट, मुझे तो यहीं तक आपको बताना था। अब हम यूनिवर्सिटी की कुछ बात कर लें, तो बोरिंग मत